वो डिजर्व कर रहा था 69 टॉपर। बीपीएस डी माइनस पी हियर ही कम्स। कहते हैं जिंदगी एक सफर है और चलते रहने वालों के लिए जिंदगी के हर कदम पे एक नया मुकाम होता है। और शायद यही कहानी को दोहराया है हाजीपुर में कल्याण पदाधिकारी रहे उज्जवल कुमार ने, जिन्होंने अपने तीसरे प्रयास में बीपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया है। हमारे साथ उज्जवल जी हैं। उज्जवल जी, सबसे पहले बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहले अपना सफर बताइए। सबसे पहले तो बताइए कि बीपीएससी का टॉपर आप बने, तो ये सफर पूरा क्या रहा, कैसे रहा? इसकी शुरुआत इंजीनियरिंग के बाद हुई है। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया 2018 में। इसके बाद जो है 2018 में इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे कॉलेज प्लेसमेंट मिला। कॉलेज प्लेसमेंट के बाद जो है मैंने थोड़े 1-2 महीने जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कॉर्पोरेट फील्ड से ज़्यादा मैं अपना बेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में दे सकता हूँ। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ जो है अपना ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए मैंने पहले कोचिंग्स के बारे में पता किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि बीपीएससी के लिए प्रॉपर किसी कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने वैसे स्टार्टिंग में यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी, और यूपीएससी में जब मैं कुछ प्रयासों में 2 प्रयासों में असफल रहा, तो इसके बाद जो है मैंने इधर जो है अपना 67th का पहला अटेम्प्ट दिया। उस अटेम्प्ट से पहले जो मेरी प्रिपरेशन थी वो ऐसा बोलते हैं कि पहले मैं उतना सीरियस मतलब नहीं था, लेकिन जब पेपर लीक हुआ था 67th का, इसके बाद मुझे 3 महीने का टाइम मिला, और उस 3 महीने में मैंने जितना हो सकता था, जो हो सकता था प्रीलिम्स के लिए, वो सब किया। और चूंकि मेंस में आंसर राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी, तो मेंस मेरा ऑलरेडी रेडी था, तो इसलिए 67th मैंने क्लियर किया। लेकिन वहां पे मैं चूंकि पहली बार मैं बीपीएससी का मेंस लिख रहा था, कुछ गलतियों के कारण वहां पे मेरी रैंक जो है 496 आई। लेकिन इसके बाद जो है सफर चलता रहा। 68 के भी का भी जो एग्जाम दिया, उसमें चूंकि मैं इसमें पोस्टेड था, तो कुछ पोस्ट मैंने नहीं भरे नीचे वाले, तो उसमें हुआ नहीं। इसके बाद 69 का जब एग्जाम हुआ, तो मैंने ये सोच लिया कि इस बार जो है कुछ अच्छा मतलब ऐसा करना है कि अब बीपीएससी का एग्जाम मुझे दोबारा न देना पड़े बस। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। माँ पिताजी क्या करते हैं, किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं? मेरी जो माँ है वो आंगनवाड़ी सेविका है, और मेरे जो पिताजी है वो प्राइवेट शिक्षक है, और एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है वैसा परिवार है। तो जो भी मैं दिल्ली में रहा, तो माँ बाप के लिए कठिन सा ही रहा होगा कि उन्होंने मेरे ऊपर एक विश्वास था कि ये कुछ करेगा, तभी जाके जो है उन्होंने मुझे इतने साल मेरे पे विश्वास रखा। तमाम तरह की कठिनाइयां रही होंगी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे, नौकरी कर रहे थे, फिर छोड़ के आए, यूपीएससी में 2 बार फेल्योर मिला। कैसा रहा अनुभव अभी से पहले? जब मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद जब पहली बार हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेनली साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े थे। फिर लेकिन जब धीरे-धीरे जो है निरंतर मैंने सोचा कि नहीं, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। फिर कई बार जो है मन में लगा कि छोड़ दूँ, क्या करूँ? एक बार 67th के एग्ज़ाम से पहले जब यूपीएससी में फेल्योर मिला, तब तो एक बार ऐसा लगा इस फील्ड को छोड़ के वापस इंजीनियरिंग जॉइन करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपको जो है कोई चीज़ मिलनी होती है, तो फिर वो सारी जो है वो कायनात आपको जो है शिद्दत से लग जाती है। मैंने एक बार फिर से कोशिश करी, यद्यपि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे मुझे 67th मेंस के टाइम ही डेंगू हो गया, या फिर उस टाइम पे हिम्मत नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब कोशिश करते रहा, लगातार कोशिश की, और लास्टली मैंने जो है आज एग्जाम क्वालिफाई किया। हिंदी मीडियम से आपने क्वालिफाई किया। थोड़ा सा हिंदी के बारे में बताइए। हिंदी को बड़ा मुश्किल माना जाता है हिंदी मीडियम से टॉपर बनना खासकर। ये इसका श्रेय जो है मेरे पापा को जाता है पूरी तरीके से। बचपन से ही उन्होंने मेरे हिंदी राइटिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया, इसलिए जो मेरी ख़ास करके राइटिंग की भाषा थी, वो काफ़ी अच्छी होती गई, और वो मतलब एक अच्छी हिंदी जैसी होती है, जो एक
साफ सुथरी हिंदी, जो एक कहते हैं ना जिसको बोलते हैं कि एक प्रमाणिक भाषा जैसी होती है, उस तरीके की हिंदी वहां तक, वो लेवल तक ले गए। तो हिंदी मीडियम से भी लोग टॉप कर सकते हैं, ये बात तो कम से कम कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जो लोग भी हिंदी मीडियम से अपने मन में बिल्कुल भी एक पल के लिए भी ये ना लाए कि वो टॉप नहीं कर सकते, वो अपनी भाषा पर ध्यान दे। इंग्लिश मीडियम वाले, मैंने ये देखा कि इंग्लिश मीडियम वाले आखिर क्यों टॉप करते हैं, तो क्योंकि वो जो है उनकी लैंग्वेज अच्छी है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी में हम नॉर्मल हिंदी लिख देते हैं। जब हम हिंदी में अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जब हम हिंदी के वर्ड्स नए-नए पढ़ेंगे, तब जाके जो है हम अपनी भाषा पर अच्छा काम कर पाएंगे। उज्ज्वल जी, एक चीज बताइए कि आपका 67 थी, बीपीएससी में भी हो गया था, एक आप पीसीएस अधिकारी बन गए थे, फिर रुकने की बजाय आप अपना सफर जारी रखे, तो इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? क्या टॉपर बनने का ही इरादा था या कुछ और था? इसके पीछे कोई टॉपर बनने का इरादा नहीं था। जब मैं इस सर्विस में आया था तो मेरे सामने था कि मैं जो है या तो मतलब मेरी जो प्रेस्क्राइब सर्विस थी वो यूनिफॉर्म सर्विसेज थी। तो इसलिए मैंने अपने फर्स्ट चॉइस पे डीवाईएसपी को भी रखा। इवन जब 67th दे रहा था तभी मैंने अपनी फर्स्ट चॉइस को डीएसपी पे रखा था एसडीएम की जगह। तो ये जो है मेरा एक ड्रीम था कि यूनिफॉर्म में जाना है, लेकिन 67th में मेरा एक डीआई का क्वेश्चन गलत हो गया, जिसके चलते मेरी रैंक टॉप 100 में आ सकती थी, जो सीधे 496 चली गई, जिसके कारण मुझे वो सर्विस नहीं मिली। अगर वो सर्विस मिल जाती तो मैं वहां तक नहीं जाता, क्योंकि प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का पद जो है एक जो है ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छा पद नहीं है या उसमें आप काम नहीं कर सकते, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जहाँ पर हम लिमिटेड काम कर सकते हैं, जैसे मैंने SC/ST एक्ट पे काम किया, तो वहाँ पता चला कि पुलिस का बहुत अहम रोल है। तो वहाँ पे डीएसपी जैसी सर्विस में मैं जाके उन कामों का भी उपयोग कर सकता हूँ जो मैंने सीखा है अपनी सर्विस बहुत छोटे टेन्योर में। ये तो बहुत ये भी ऑर्थोडॉक्स लगा कि लोग सिविल सर्विस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एसडीएम को, आपने डिप्टी एसपी को प्रेफर किया था, तो बड़ी वजह क्या थी इसका? इसकी बड़ी वजह 2 कारण होते हैं कि आपको बचपन से जो आपके आइडियल्स कौन से हैं। जब सिविल सर्विसेज का ख्याल मुझे पहली बार तब आया था जब पटना में शिवदीप लांडे एसपी बने थे। तो जब उनकी जो है जब मैं देखता था तो मुझे यूनिफॉर्म के प्रति बहुत लगाव महसूस होता था कि जैसे जब शिवदीप सर काम करते हैं, क्या मैं उसी तरह काम कर सकता हूँ? मतलब मैं भी आईपीएस बन सकता हूँ। तो जब मेरा 11th-12th जब मैं पटना में रह रहा था, उस टाइम मैंने, वो सिटी एसपी थे उस टाइम पे, तो उनको मैंने काम करते देखा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पे। तो वो मेरे मतलब काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मतलब एक तो मैं कह सकता हूँ कि असफलताओं का भी आपका रहा है आपके पूरे सफर में, तो आप आने वाले जो छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा उनसे, मतलब मेनली ये है कि एस्पिरेंट्स की लाइफ में ना हर दिन उतार-चढ़ाव का होता है। ये कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक मैराथन है, जिसको आपको जो है ना तुरंत नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको कल होके सफलता मिल जाएगी। आज आप कुछ पढ़ेंगे, कल होके भूल जाएँगे। आज आपको पढ़ने का मन करेगा, कल नहीं करेगा। तो ये जो है ना ज़िंदगी, ये उतार-चढ़ाव वाली लाइफ है। आपको जो ये सोचना पड़ेगा, आपके मन में बिठाना पड़ेगा कि मुझे एक लॉन्ग टर्म तक मेहनत करनी है। तो आप 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लॉन्ग टर्म कितना पढ़ रहे हैं, 2 महीने पढ़ रहे हैं, 4 महीने पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इसका फ़र्क पड़ता है। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन 2 ही महीने पढ़ रहे हैं। आपको एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी चाहिए यहाँ पे, और जब आपके अंदर एक ड्यूरेबिलिटी होती है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को जो है कर लेते हैं। ख़ास करके मैं उनको ये सलाह दूँगा कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप ये सोचें, जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, आप ये सोचें आपने शुरू क्यों किया था? अगर आपको ये पता है कि आपने शुरू क्यों किया था, तो आप जितने भी लोग के ताने सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएँगे। तो आपको फिर से एक बारी बधाई। तो ये थे हमारे साथ बीपीएससी के इस बार के बिहार टॉपर उज्ज्वल कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है और कभी हार नहीं मानने का एक दूसरा नाम है।